हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए हम लोग आज से हिंदी की भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी की ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, इसमें हम लोग पहले स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, शुद्धियाँ, है ना, इस टाइप के जो भी चीज़ें आती हैं हमारे एग्जाम में। और जो अब ये जो सीरीज लेकर के आए हैं, ये प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि जो भी विलोम शब्द और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनसे ही रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। यानी कि जैसे यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और इसके अलावा यूपी पीसीएस, ये दोनों जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, इनमें जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, इसमें जितने भी विलोम शब्द अभी तक आए हुए हैं, ठीक है, पिछले 10 साल के जितने भी विलोम शब्द आए हुए हैं, उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी जो नॉर्मल है वो नहीं, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिनसे हम नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग नॉर्मल जो डेली जो सारे एग्जाम में आते रहते हैं वो तो हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विलोम शब्द होते हैं जिनमें हम लोग अटक जाते हैं, तो उनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि विलोम शब्द जब हमारे सामने आएगा तो उससे एक भी नंबर हमारा छूटेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं और चले जाते हैं, इसलिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं विलोम शब्द पे। इसमें जो है पहला क्या है, प्राचीन। प्राचीन का क्या होता है, जैसे पुराना, तो अर्वाचीन नया, प्राचीन का अर्वाचीन। पुरातन, जो पुरातन क्या होता है, जो बहुत पुराना है। ठीक, और अधुनातन यानी आधुनिकता से। देखिए विलोम शब्द को ऐसे समझिएगा, देखिए यहाँ पर प्राचीन का अधुनातन अगर देखा जाए तो सेंस तो निकल रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है। और अगर एग्जैक्ट चीज़ें नहीं अगर आएंगी, जैसे रातन आ रहा है, इसमें अधुनातन आ रहा है, ठीक, जरूरी नहीं कि पीछे की जो चीज़ आए वो भी मैच करें, लेकिन अगर एग्जैक्ट वर्ड नहीं बैठता है तो विलोम शब्द में आपको प्राचीन के साथ क्या क्या दिया होगा, अर्वाचीन दिया होगा और इसके अलावा अधुनातन भी दिया होगा। तो आपको अर्वाचीन टिक करना है, ना कि अधुनातन। अगर अधुनातन आप टिक करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए विलोम शब्द को ऐसे समझिए कि उसका जस्ट अपोजिट आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका तीसरा क्या है, तिमिर। तिमिर क्या होता है, अंधकार, तो ज्योति प्रकाश। ठीक, मुखर क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खरा खोटा जो बोलने वाला, एक तरह से सेंस में, है ना, ताकि याद रहे आपको। मुखर बहुत ज़्यादा बोलने वाला, मौन जो शांत रहता है। पांचवा क्या है, समष्टि। समष्टि क्या है, जो सामूहिकता का बोध कराता है। व्यष्टि जो इंडिविजुअल का है, यानी कि व्यक्तिगत का बोध कराता है। ठीक, तिरस्कार जो धिक्कारा जाए, और सत्कार जिसका स्वागत किया जाए। तिरस्कार का सत्कार। आमिष और शामिश। आमिष और शामिश का क्या मतलब होता है, आमिष जो मांस खाने वाला है, ठीक, और निरामिष जो मांस नहीं खाता है। तो ये इसका अपोजिट जस्ट आमिष और सामिष हो सकता है, आपको क्वेश्चन में मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन जब होगा तो आपको आमिष जो लिखा मिलेगा, उसके साथ आपको सामिष और निरामिष दोनों मिलेगा। लेकिन आपको अपोजिट ये ध्यान रखना है कि अपोजिट है, सिनोनिम नहीं, है ना। अपोजिट समान जो शब्द होगा वो सामिस होगा, लेकिन अपोजिट वर्ड क्या होगा, यानी कि विलोम क्या होगा, तो निरामिष होगा। इसके बाद संश्लेषण। संश्लेषण का विश्लेषण, एक तरह से जोड़ने वाला संश्लेषण, है ना, और विश्लेषण जो अलग अलग किया गया है। ठीक, अब तामसिक जो है, तामसिक प्रवृत्ति यानी कि एक तरह से अच्छे गुण नहीं है जिसके। ठीक, सात्विक क्या होता है, जो अच्छे गुण वाला हो। ठीक, आगामी जो आगे आने वाला है, प्रगामी जो बीत चुका है। ठीक, तो आगामी का प्रगामी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 11वां क्या है, गणतंत्र। गणतंत्र का है राजतंत्र। इसमें टोटल आपको 100 विलोम मिलेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप खुद ही समझेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, कृश। कृश का मतलब होता है दुबला पतला, है ना। हष्ट पुष्ट यानी कि मोटा ताजा। ठीक, फिर प्रभावी जो प्रभाव डाल सके। ठीक, निष्प्रभावी जो नहीं डाल सके, और जिसके जो इजी वर्ड है उसका मीनिंग नहीं बताएंगे। ठीक है, जो टफ है वर्ड है उसका ही बताएंगे। ठीक, परास्त का क्या होगा, विजय होगा। सदैव का क्या होगा, विरत होगा। ठीक, सत्याग्रह का क्या होगा, दुराग्रह होगा। फिर आते हैं 7वां क्या है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ यानी कि बहुत कम मात्रा में, और सर्वज्ञ
में बहुत कम जगह पे या बहुत कम मात्रा में फैला हुआ, सर्वज्ञ जो सब कहीं व्याप्त है ना। कौटिल्य, कौटिल्य जैसे आप जानते हैं कौटिल्य कूटनीतिक चाल वाला, और आर्जव वो क्या होता है, सीधा होता है ना, सीधापन जिसमें हो। आविर्भाव क्या होता है, जो दिख रहा है। तिरोभाव जो नहीं दिख रहा है ना। एक तरह से आविर्भाव तो उत्पत्ति से ही लिंक कर देंगे, लेकिन तिरोभाव इसका जस्ट अपोजिट होगा। भाव अगर आ रहा है पीछे तो आप इसको समझ लीजिए इसका जस्ट अपोजिट है। और ज़्यादातर वर्ड ऐसे ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड हैं जो पीछे मैच नहीं करते हैं। कृत्रिम का क्या होता है, कृत्रिम जो लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं चीज़ें, ठीक। प्राकृतिक जो नेचुरल हैं, जिन्हें लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया है। कृपण क्या होता है, जो बहुत कंजूस होता है, वो होता है कृपण। दानी जो दान दे, जो सब कुछ दान कर दे, है ना। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ क्या क्या होता है, अभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ यानी जो नहीं जानता, अभिज्ञ जो सब कुछ जानता है, ठीक। व्यास का क्या होता है, व्यास का अपोजिट होता है समास, ठीक। प्रत्यक्ष का परोक्ष, जो प्रत्यक्ष है सामने, परोक्ष जो पीछे है, ये दोनों नहीं दिख रहा है, ठीक है। अनुरूप हमारे अनुकूल अनुरूप है, और जो प्रतिकूल है हमारे मतलब उसके जस्ट अपोजिट, ठीक। घात का प्रतिघात, उद्यम जो बहुत ज़्यादा उपद्रवी है, और इसके अलावा इसका क्या होगा अपोजिट, जस्ट आलस्य। ग्रस्त जो किसी चीज़ से ग्रस्त हो, यानी कि किसी का एडिक्टेड है ना। और मुक्त जो फ्री हो हर चीज़ से, ठीक है। उन्मुख, उन्मुख का होता है विमुख। चिरंतर क्या क्या होता है, नश्वर, यानी चिरंतर का मतलब है कॉन्टिन्यूअसली जो चलता रहे, ठीक। नश्वर जो नष्ट हो जाए। प्रवृत्ति, प्रवृत्त क्या, प्रवृत्त का निवृत्त होता है। चपल जो बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव का हो, और ये इसका क्या होगा, गंभीर, ठीक। उपार्जित अनुपार्जित होता है, इसका विलोम। लुभावना का घिनौना होता है। आप ये चेक करिएगा कि आपको रियली आपको आप कितने अटेम्प्ट कर पाएँ इन 100 क्वेश्चन में, आप कितना आंसर दे पाएँ। अगर आपको हो सके तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन किया है। और अगर आप वीडियो नहीं लाइक करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं जो सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ वो मैं सही कर रही हूँ या आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। 36 का क्या होगा, धृष्ट। उद्धत का होगा विनीत। उद्धत यही जो उद्यम होता है ना। विनीत का मतलब शांत। प्रसारण का आकुंचन, प्रसारण जो विस्तार है, आकुंचन मतलब संकुचित, ठीक। कर्कश का क्या होगा, मधुर होगा। जो कठोर है, ठीक है, जो कठोर और निर्दय है वो कर्कश इस सेंस इसका हुआ, ठीक। इसका क्या होगा, मधुर। देखिए स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप वीडियो को ये ना देखें कि इतना ज़्यादा लंबा वीडियो है, और आप वीडियो को आराम से आपको रिवीजन करना है एक तरह से, है ना, रिवीजन। और जिन लोग को नहीं आता है वो तो समझ ही लेंगे, इतनी भी स्पीड से नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका 38 क्या है, विस्तृत का क्या होगा, संक्षिप्त। प्रतिकूल का अनुकूल। स्थावर का जंगम, स्थावर जो स्थित, जंगम जो चल सके, है ना। अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ। सहोदर यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाला, है ना। अन्य उदर यानी कि अन्य उदर से जन्म लेने वाला, यानी कि एक गर्भ से, है ना, ठीक है। प्रवेश का क्या होगा, निकास होगा। अंतरंग का बहिर्गमन, अंतरंग आंतरिक, बहिर्गमन बाहरी। वैतनिक अवैतनिक। गौरव का लाघव होगा। एक तरह से बड़प्पन से इसका सेंस ले सकते हैं, है ना। गुरुता बड़े का भाव। लाघव यानी लघु से सेंस ले सकते हैं इसका, ठीक है। इस मीनिंग इसलिए बता देते हैं क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की मीनिंग नहीं पता होती है हम उसका अपोजिट नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। उदय का अस्त होगा। धर्म का क्या होगा, अधर्म होगा। अब मान लीजिए कि ये जो दिए हुए हैं इसको भी पूछ सकते हैं कि कृतज्ञ का पूछ ले अपोजिट क्या होगा, तो कृतज्ञ है। कृतज्ञ क्या होता है, जो एहसान नहीं मानता है। कृतज्ञ जो एहसान को मानता है, ठीक है। अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। प्रच्छन्न का क्या होगा, प्रतिपन्न होगा। प्रच्छन्न का मतलब होता है एक तरह से गुप्त, और प्रतिपन्न का मतलब होता है अवगत, यानी कि जाना हुआ, जो जानता हो, किसी चीज़ से अवगत हो। तटस्थ का क्या होता है, जो स्थिर हो, ना पक्ष में ना विपक्ष में। आसक्त किसी चीज़ के लिए एडिक्ट होना, ठीक। आवरण अनावरण, नैसर्गिक या प्राकृतिक। देखिए ये विलोम शब्द बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है। नैसर्गिक का क्या होगा, कृत्रिम, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, ठीक। संकीर्ण क्या क्या होगा, विस्तीर्ण। सुधा, सुधा क्या होता है,
ये होता है अमृत। ठीक, अमृत का ये पर्यायवाची है एक तरह से। तो एक तरह से क्या है, अमृत का पर्यायवाची ही है। हलाहल क्या होता है, विष होता है। हलाहल विष। किसी चीज़ का मीनिंग पता होगा तो आपको पर्यायवाची एक उसका जस्ट पर्यायवाची भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से मीनिंग समझते हुए चलेंगे तो आप पर्यायवाची में भी जब मीनिंग समझेंगे ना, तो सारी, अगर आपको हिंदी में सारी चीज़ों के मीनिंग पता होंगे तो आप आंसर ऑटोमेटिक आप आंसर दे ही लेंगे। ठीक है। भूगोल का धरती के विज्ञान से संबंधित, और खगोल जो आकाश मंडल से संबंधित। आकाल, जो आकाल तो आप लोग जानते ही हैं, जहाँ पे अनाज की कमी हो जाए ऐसा अकाल। सुकाल जो अच्छा समय है जहाँ पे अनाज की कमी ना हो। फिर क्या होगा, 59 का क्या है, चुस्त। चुस्त का ढीला, चुस्त मतलब टाइट, ढीला मतलब ढीला। पूर्ववर्ती पहले का, परवर्ती बाद का। संधि का क्या होगा, विग्रह। संधि का विच्छेद नहीं होता है। ठीक है, यहाँ विच्छेद नहीं होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, विग्रह होता है। स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म होता है। स्थूल काय का क्या होगा, कृश काय होगा। स्थूल के काय का मतलब होता है जो भारी शरीर वाला है ना, मोटे शरीर वाला। दुर्बल का क्या होगा, ये क्या है, कृश काय का क्या होगा, तो दुर्बल शरीर वाला। अर्जन का व्ययन, अर्जित करना और व्यय करना, इससे ले लीजिए। अल्पज्ञ का क्या होगा, बहुज्ञ होगा। उर्वर, जहाँ की मिट्टी उर्वर हो, खेती अच्छी होती हो। ऊसर, जहाँ पे कोई भी खेती बाड़ी ना हो सकती हो, ऊसर हो जाएगा। दीर्घ का बड़ा, हस्व का छोटा मतलब लघु हो जाएगा। दीर्घ का लघु भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, हस्व और लघु दोनों हो सकता है। कनिष्ठ छोटा और ज्येष्ठ बड़ा। स्वार्थ का परमार्थ होगा। ठीक है। उत्तरायण का जस्ट अपोजिट क्या होगा, पश्चिम पश्चिम नहीं होगा, दक्षिणायन होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट। अक्षर का क्या होगा, क्षर होगा। तृष्णा का वितृष्णा होगा। रथी जो रथ से चले, विरथ जो रथ से ना चले, इसलिए बोल दिया क्योंकि इसका सेंस कोई और मत लीजिएगा, इसका सेंस यही है। मानवता का निशंसता है ना। कुसुम का कोमलता से ले लीजिए, यानी जैसे फूल होता है ना, कुसुम तो फूल होता है, फूल। व्रज जो प्रहार होता है, मतलब जो जटिल हो। वैभव का पराभव होगा। स्थिर का अस्थिर। सुमति का कुमति, सही बुद्धि, सही डायरेक्शन में चलने वाली। कुमति जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। प्रसूति का निवृत्ति होता है। निवृत्ति जो जिसे रिटायरमेंट बोलते हैं ना, रिटायरमेंट वाला होता है ये। प्रसूति का ठीक है। विलोम का क्या होगा, अनुलोम होगा। श्वेत का क्या होगा, श्याम होगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों इजी हैं, इसलिए डाला है ताकि आप इससे समझ सकें कि इसका सेंस सेम, मतलब अगर श्वेत का हम काला कर देंगे तो ये सेंस नहीं जाएगा, ये गलत होगा। वहाँ पे श्याम भी लिखा होगा और काला भी लिखा होगा, तो श्वेत का श्याम ही होगा, यानी कि उसका सेंस जस्ट अपोजिट हो, और उसका सेंस आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको आंसर देना है। और सफ़ेद का काला हो जाएगा। उच्च का क्या होगा, वैसे ही जैसे कि देखिए उच्च का ऊंचा है ना, निम्न का नीचा। देखिए, लेकिन देखिए उच्च का यहाँ पे नीचा भी दिया होगा आपको, निम्न भी दिया होगा और नीचा भी दिया होगा, तो आपको निम्न करना है ना। ऊंचा का नीचा होगा। ये वर्ड बहुत इजी हैं, लेकिन इससे अगर आप सेंस में सही आंसर नहीं देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ये 4 वर्ड आपको डाले हैं। ठीक है। परलोक का इहलोक, यानी कि यहाँ लोक, परलोक पार का लोक है ना। इसके अलावा अनिवार्य का वैकल्पिक या ऐच्छिक। आपने देखा होगा अनिवार्य प्रश्न करना है ना, कि ये सारे क्वेश्चन को करना अनिवार्य है, और वैकल्पिक आ जाता है ना। वैकल्पिक आता है जिसमें कि आपको विकल्प दिया होता है कि इसे करिए या इसे ना करिए, तो इसी का अनिवार्य का अपोजिट ऐच्छिक भी होगा और वैकल्पिक भी होगा। घना का जो बहुत घनी बस्ती जैसा होगा। छितरा जो दूर दूर के घर बने हुए हैं, है ना, संस में एक लेंगे। चारिक का रिक हो जाएगा। गुप्त का क्या होगा, गुप्त का होगा प्रकट। फिर सरस का क्या होगा, नीरस हो जाएगा। गरिमा जो है, गरिमा का क्या होगा, लांघिमा होगा। क्षुद्र का, क्षुद्र मतलब छोटे से है ना, छोटा छेद से ले लीजिए। विराट मतलब बड़ा। अतिथि मतलब अतिथि, अतिथेय, अतिथि का हमेशा अतिथेय ही होता है। और दक्षिण, दक्षिण का वाम हो जाएगा। वहाँ पर उत्तरायण और दक्षिणायन था। ठीक है, उत्तरायण और दक्षिणायन था। यहाँ पे क्या है, दक्षिण का
वाम हो जाएगा। ठीक है, ये 100 विलोम शब्द हैं। आप इनको अच्छे से स्टडी करिए और आप आंसर जरूर दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यानी कि ये जो विलोम दिए हैं आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए हो सके तो। और ये सीरीज़ आपके लिए लेखपाल, यूपी पीसीएस पेट और इसके अलावा जो अभी ये जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, सॉरी ये लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, लोअर पीसीएस का ये इसके लिए, और इसके अलावा वीडियो का जो एग्ज़ाम है, वीडियो, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए और सारे जो विलोम शब्द हैं वो रट डालिए। थैंक यू।